पल वो घड़ी वो क्षण आ गया जिसका लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, विश्व कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चलता हुआ। अच्छी शुरुआत की है भारत ने, हालांकि विकेट जरूर खोया है, लेकिन रोहित जिस काम के लिए जाने जाते हैं, कप्तान जिस तरह से हमेशा तेज शुरुआत करते हैं, आज फिर से तेज शुरुआत की है और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सेटल ना होने देने का जो उनका निर्णय है उसमें अभी तक काफी हद तक कामयाब हुए। हालांकि शुभमन गिल ने थोड़ा निराश किया है, खेलना जरूर चाहते थे मिड विकेट पे, लेकिन बॉल थोड़े बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगा जिसे आसान सा कैच दिया। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी के ऊपर कि भारत का सफर कहां जाके रुकेगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज मैन इन फॉर्म है। रोहित यदि कप्तान एक छोर से तेज गति से रन बना रहे हैं तो सामने वो बल्लेबाज है जिसने अजूबा करके दिखाया है। एक दिवसीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक पिछले मुकाबले सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, और आज फिर भारत जरूर चाहेगा वैसी पारी एक बार फिर से यहाँ पर खेले। नीला आसमान तो आपने कई बार देखा होगा, आज नीला समंदर भी देखिए, मैदान के ऊपर जिधर नजर डालेंगे नीला ही नीला दिखाई देगा। सुशील दोषी मेरे साथ जुड़ गए, स्वागत है सुशील आपका। धन्यवाद मनोज और सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। ये मिडिल लेग स्टंप पर दी और बढ़िया तरीके से टर्न किया कलाई के उपयोग से स्क्वायर लेग की तरफ, और एक रन आसानी के साथ ले लेंगे। रन बढ़ते रहना चाहिए। रोहित एक तरफ से आक्रामक तेवर हमेशा की तरह दिखा रहे और दूसरी तरफ से कोहली एक पारी को स्थायित्व देने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा सेंचुरीज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली 50 सबसे ऊपर 280 पारियों में, और सचिन तेंदुलकर 49 उनका ही रिकॉर्ड तोड़ा था। रोहित शर्मा भी 31 सेंचुरीज तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो सेंचुरीज को इतना महत्व नहीं देते जितना कि टीम के हित को। ये मिडिल लेग स्टंप पर थी, यहाँ से बहुत बढ़िया खेल रहे रोहित, आराम के साथ फिर से एक रन लिया। उनको मालूम है कि शुरुआत में तेज गति से रन बन चुके हैं, अब सवाल ये है कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है। कुछ बढ़िया फुल शॉट लगाने की कोशिश की थी जब पिछले मैच में, तो यहाँ पर आउट हुए थे। शॉर्ट पिच गेंदों ने परेशान किया था विराट कोहली को और वो इस तरह से आउट हुए थे। नबुशेन ने वो कैच किया था, लेकिन एक बार हो गया तो बड़े खिलाड़ी के यही तो लक्षण होते हैं कि बार बार वो उस तरह से आउट नहीं होते। या गलती करके सीखना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। कलाइया घुमाई थी, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करने की बेहतरीन फील्डिंग अभी तक देखने को मिली है और रन आसानी से दे रहे, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला है। यदि आप ये रन बचाएंगे तो बाद में जब आप बल्लेबाजी करने आएंगे तो तब काम आएंगे। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, तो वो चाहते हैं कि भारत पर दबाव बढ़े। देखिए 2011 में आखिरी बार विश्व कप जीता था और फिर से फाइनल में है, तो सोच रहे ऑस्ट्रेलियाई के थोड़ा बहुत नर्वस होंगे। इतना बड़ा क्राउड है, इतनी ज्यादा संख्या में दर्शक हैं, तो घरू दर्शकों का कई बार दबाव घरू खिलाड़ियों पर भी पड़ता है, ऐसा नहीं, क्योंकि अपेक्षाओं का बाजार गर्भ रहता है। पूरा स्टेडियम 1,30,000 की क्षमता है इसकी। ये आगे निकल कर आए, पहले उठाना चाहते थे, आखिरी वक्त पर नियंत्रण किया, कंट्रोल करके खेले। ऑफ साइड में 6 ओवर के बाद 40 रन 1 विकेट पर। चाहते थे कोहली, थोड़ा सा बल्ले के उस स्वीट पार्ट पर बॉल लगा नहीं। 4 रन जरूर मिले हैं, जानते हैं रनों की गति को बढ़ाना होगा और 300 प्लस कम से कम रन बनाने होंगे। ये फ्लैट फाइल विकेट है सुशील, और ये विकेट भी दे करनी चाहिए, बाद में थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद कर सकती है। ऑफ स्टंप के बाद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, पॉइंट और कवर के बीच में से केवल प्लेसमेंट किया और रफ्तार तो थी ही बॉलर की, उसका ही फायदा उठाया। बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोला और प्लेसमेंट, जब आप देरी से खेलते हैं ना तो फिर 2 फील्डर्स के बीच में से प्लेस करने का मौका भी आपको मिलता है। भारतीय दर्शकों में मजा आ गया। यहाँ बैक टू बैक बाउंड्री, पिछले शॉट में थोड़ी ताकत थी, इसमें भी ताकत है, केवल टाइम किया है, बाकी काम तो गेंदबाज कर ही चुके थे। गेंद के पीछे आए और बल्ले के फेस को खोला और दिशा दिखाई, और फील्डर ने भी हथियार डाल दिए थे कि उन्होंने कहा दौड़ना बेकार है, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से जा रही है। और ये जो खुशी के पल है, खुशी के जो लम्हे हैं, इनके लिए ये जोड़ी बहुत जिम्मेवार है, जिन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है। अभी तक शुरुआत की 7.58 के औसत से रन बन रहे हैं और स्टार्क जो एक सफलता ले चुके हैं।
और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात होगी कि मेरी गेंदबाजी से परेशान हो गए, क्या ये तीसरी बाउंड्री आएगी? आ गई बैक टू बैक बाउंड्री तो देखी थी, लगातार तीसरी बाउंड्री। और इस बार भी टाइमिंग का जो कमाल जिसको हम कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, और भारतीय तिरंगे झंडे अभी से लहराते हुए देखे जा रहे हैं। और क्या टाइमिंग का मानना पड़ेगा, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी दुनिया में कोई नहीं, और दुनिया मानती है। 3 लगातार चौके, और ऐसा नहीं कि बुरी गेंद थी, केवल हालांकि फ्रंट फुट पर थे और वो चाह रहे थे कि शुड गेंद हाफ वॉली पर ले, लेकिन देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट है तो आखिरी वक्त में स्ट्रोक को सुधार लिया और फिर करेक्शन करके गेंद को ऑफ साइड में गैप में। बड़े खिलाड़ी के यही तो लक्षण होते हैं कि गैप में खेलने में सफल होते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। और इस चौके के साथ भारत ने 50 रन पूरे किए हैं, तेज गति से रन बनाए हैं। 6 ओवर में ही ये 50 रन पूरे कर लिए। और अभी हम पिछले ओवर में एक स्टैट्स देख रहे थे जिसमें विराट कोहली के 50 शतक है, 49 शतक सचिन तेंदुलकर के हैं और 31 शतक रोहित शर्मा के।